Hello everyone. You are listening to Bishaka on Boonde podcast. Please hear us on different platforms like Spotify, Amazon Music, Gaana, Hungama and Anchor. Like, share, comment on our Facebook and Instagram page. Watch our videos on our YouTube channel and subscribe to help Boonde grow. Well, I am back with yet another episode of the Seven Sisters of India, the Rainbow of India, the Northeast India. And today my topic is heritage ethnic clothing of Northeast India, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ अलग अलग स्टेट्स के मेन और विमेन के अलग अलग ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो कि कुछ स्टेट्स में हमेशा पहना जाता है और कुछ स्टेट्स में कभी कभी फेस्टिवल्स के टाइम पे पहना जाता है एज पर देयर प्रेफरेंसेस. जैसे कि आजकल सब वेस्टर्न और एथनिक ड्रेसेस भी है, बहुत सारी ड्रेसेस है, बट कुछ लोग हमेशा पहनते हैं और कुछ लोग कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स या फेस्टिवल्स पे ही पहनते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. क्योंकि मैं असम से हूँ तो मैं असम से ही शुरू करना चाहूँगी. असम में जो औरतें हैं वहाँ पे मेखला चादर पहना जाता है, विच इज़ अ 2-piece वेयरेबल क्लॉथ फॉर विमेन. बहुत लोगों को पहले से भी पता है शायद, बिकॉज मेखला चादर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज नाउअडेज कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी हमने पहने हुए देखा है. एंड काफ़ी टाइम से हमारा जो ये मेखला चादर ट्रेडिशनल ड्रेस है वो काफ़ी फेमस हो रहा है एंड बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, जिसमें कि अलग अलग टाइप के होते हैं. कॉटन होता है, सिल्क होता है, सिल्क जो हम खुद ही निकालते हैं, असम बनाया जाता है, बहुत महंगा होता है. एंड आई गेस इसमें एक अलग ही मैं एपिसोड बना सकती हूँ. लेट मी ट्राई नेक्स्ट. सिल्क के ऊपर भी एक मैं सच में एक एंटायर आई कैन एक्चुअली कम अप विद एन एंटायर एपिसोड ऑन हाउ सिल्क इज मेड एंड एवरीथिंग अबाउट इट. ओके, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, as I was saying, mekhla chadar for the women, and men in Assam, they wear dhoti and short silk kurtas or cotton kurtas, and they also wear a piece of cloth which is called gamusa, which is hand woven again, जो कि बहुत खूबसूरत white and red color में होता है. gamusa actually it's a piece of cloth to dry yourself. एंड ऑल्सो जो महंगे गामूसे आते हैं, जो सिल्क के आते हैं, वो एक्चुअली टू शो रिस्पेक्ट टू द एल्डर वंस और एनी स्पेशल वीआईपी पर्सन हम हमेशा ऑफर करते हैं एज ए गिफ्ट. अब आते हैं नागालैंड. नागालैंड में औरतें पहनती हैं नागा शॉल्स, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, और कुछ जगह है जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और कुछ जगहों पे ठंड ज़्यादा होती है. तो नागालैंड में भी काफ़ी ठंड होती है जब विंटर्स होते हैं नागालैंड में. तो नागा शॉल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. लाइक एनी ड्रेस दे वेयर द बेसिक ड्रेस, उसके ऊपर उनका नागा शॉल ज़रूर होता है, छोटा बड़ा. और नागा शॉल को वो लोग कंधे पे लेके ऐसे रैप करके भी पहनते हैं. प्लस जो वहाँ के लड़के होते हैं, क्योंकि ठंड इतनी होती है, तो पजामा या फिर लोअर के ऊपर उसी शॉल को रैप करके एज ए स्कर्ट, बट या फिर लुंगी भी कहते हैं, लुंगी की तरह गरम शॉल को ही पहनते हैं. दैट इज ऑल्सो मेनली मेड ऑफ वीवन ऑफ 3 बेसिक कलर्स, ब्लैक, रेड एंड वाइट, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है. मेरे पास भी है एक नागा शॉल, जो कि विंटर्स में दिल्ली में रहते हुए मैं बिना नागा शॉल के नहीं रह सकती, बिकॉज इट इज़ रियली, बिलीव मी, ट्राई इट अगर आपको कहीं मिलता है. दिल्ली में INA मार्केट में कभी कभी नागालैंड वाले शॉप पे अवेलेबल होता है. दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई. सो वो बहुत गर्म होता है और नागालैंड में यही जो बेसिक ट्रेडिशनल शॉल है यही ज़्यादातर पहना जाता है. नेक्स्ट इज मणिपुर. मणिपुर की औरतें इनाफी एंड फानेक जो है ड्रेस का नाम है, दीज आर द मेन मणिपुरी ट्रेडिशनल ड्रेसेस दैट दे वेयर.
बेसिकली 2 पीसेस होते हैं, ऊपर टॉप जैसा होता है गरम और नीचे यू कैन से रैप स्कर्ट की तरह स्ट्रेट रैप स्कर्ट्स होते हैं. Men wears dhoti and shirts which are hand weaved again. Then comes Mizoram. Mizoram की औरतें पहनती है पॉल कुट and chapchar kut. So these names maybe you have heard these names for the first time, but this is their main dress. So the main dress is the pol kut and chapchar kut. Woolen wraps होते हैं, again straight skirt, normally tucked in under a full sleeve shirt, both hand woven. Men there wears short hand woven short dhoti which looks like a skirt, and to top it they wear a material shawl. Next is Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is a land of diversity with over 25 tribes and 100 सब ट्राइब्स. तो यहाँ के लोगों के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं बहुत पसंदीदा होते हैं उनके, और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर 90% लोगों को आप देखोगे कि वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहनते हैं. 125 ट्राइब्स के ड्रेसेस काफ़ी मिक्स होते हैं, एक्सेसरीज पहनते हैं वो काफ़ी अलग अलग, बहुत सुंदर हाथ से बनाए हुए. वो लोग जैसे कि लड़के भी नेकलेस पहनते हैं वहाँ पे, कान में बड़े साइज के इयररिंग्स पहनते हैं. सो उनके ईयर पियर्सिंग जो होती है बहुत बचपन में ही होती है, और बट वो बहुत आई गेस बहुत ज़्यादा साइज उसका बड़ा होता है, और ईयर पियर्सिंग का तरीका भी अलग ही होता होगा. तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइजेस के हैवी इयररिंग्स लड़के लड़कियाँ सब पहनते हैं. वहाँ का ट्रेडिशन है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एंड इंटरेस्टिंग है. एंड कुछ ट्राइब्स के लोग चिन पे स्पेसिफिकली अपने चिन पे टैटू करवा के रखते हैं विद ए स्पेसिफिक डिज़ाइन. वो भी वहाँ का ट्रेडिशन है ड्रेस के साथ. बट आजकल थोड़ा कम दिखता है, एज आजकल के बच्चे वक्त के साथ बदल रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलोइंग दे फॉलो वेयरिंग अ रेगुलर पैंट, शर्ट and t-shirt, and girls wear western attires, saris and all other dresses. And अरुणाचल प्रदेश के लोग शॉल भी पहनते हैं नागालैंड के लोगों की तरह. शॉल तो सभी के पास होता है. असम का भी, हाँ आई फॉरगॉट टू मेंशन, असम का भी एक एरी सादर बोलते हैं उसको, जो कि आजकल बहुत कम दिख रहा है. बट एरी सादर इज लाइक जैसे कश्मीरी शॉल एंड स्ट्रोल जो होता है, जो शायद वो लोग कहते हैं कि रिंग से भी बाहर निकल जाता है. हमारा एरी सादर रिंग से तो नहीं निकलता है, बट हाँ बहुत लाइट होता है. ऐसे उसको ओढ़ो तो ऐसा लगता है दुपट्टा है, बट वो इतना गर्म होता है, उसका जिस थ्रेड से उसे बनाया जाता है इट्स वेरी यूनिक. लेट मी रिसर्च एंड टॉक अबाउट इट ऑन माई नेक्स्ट एपिसोड विद द सिल्क थ्रेड दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सून. सो शॉल्स तो नॉर्थ ईस्ट का नंबर 1 ट्रेडिशनल अटायर में ही आना चाहिए, बिकॉज शॉल सबके पास होता है, क्योंकि वहाँ पे वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंज होते रहता है. सुबह धूप हो रही है तो शाम को बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, कभी भी वहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है वहाँ. तो शॉल तो हमेशा सबके पास रहता है. शॉल एंड ब्लैंकेट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज, द ब्लैंकेट्स आर आउट बिकॉज कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है. और एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, तो थोड़ा सा उनका एक जैसे फॉर एग्जांपल असम में या नागालैंड में एक ही अटायर है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, उसी को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है 90%. अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है, थोड़ी सी डाइवर्सिटी है, जैसे कि थ्रेड्स में या फिर उनके डिज़ाइंस में थोड़ा सा चेंजेस है, बिकॉज अलग अलग ट्राइब्स के बहुत 125 अगर ट्राइब्स ही हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने अलग अलग कपड़े होंगे उनके. Anyways, I hope you enjoyed all this information. Next is Meghalaya. Meghalaya has predominantly 3 tribes: the Khasi tribe, the Garo tribe, and the Jaintia tribe. In Khasi tribe, women usually wear a cloth draped around from the shoulder to the ankle. It's called jensam. गारो औरतें जो है वहाँ पे वो लोग
शॉर्ट स्कर्ट नहीं, मिडी स्कर्ट्स बोल सकते हो, स्ट्रेट वही हल्का सा गर्म कपड़ा होता है जो कि स्कर्ट की तरह पहनते हैं, एंड ब्लाउज या फिर हाफ स्लीव्स ब्लाउजेस पहनते हैं। और फिर ज्वेलरी तो उनकी मेघालय के भी बहुत सारे ज्वेलरीज हैं अलग अलग, ऑल हैंडमेड लाइक ऑल द अदर स्टेट्स in the northeast. Most of the clothes and jewelries are handmade. Khasi men are mostly, they wear unstitched dhoti which can be seen normally across Meghalaya. कुछ लोग स्ट्रेट पहनते हैं लुंगी की तरह, कुछ लोग पीछे से ऐसे फोल्ड करके पहनते हैं, जैसे नॉर्मली धोती समझते हैं सब किस तरीके से पहना जाता है। मेघालय along with this Meghalayan men wear a jacket which is embroidered, is also worn. Men in the Garo tribe wear a loin cloth as a part of their tradition. Now comes Tripura. Tripura woman, Rignai is the lower half of the dress. Rignai नाम है जो नीचे पहना जाता है। फिर से वो भी एक स्कर्ट की तरह ही दिखता है। Risa is a part of the dress that covers the upper part of the woman. Risa is worn by draping around the back twice to provide protection, and support to the chest. Currently, Risa is very less worn and is replaced by traditional blouses. तो Risa हल्के हल्के गायब हो रहा है। वहाँ के जो बूढ़ी औरतें हैं शायद वो अभी पहनती है, लेकिन Risa गायब हो चुका है। वो एक ट्रेडिशनल ब्लाउज की तरह ही हुआ करता था, बट आजकल जो साड़ीज़ के साथ ब्लाउज पहनते हैं या फिर क्रॉप टॉप हो गया है, वो आ गया है ज़्यादा अब। एंड men in Tripura, they wear Rikutu Gamchi. The traditional dress of men in Tripura is a tal known as Rikutu Gamchi. Kubai is a type of shirt that they wear above that. Alright, so I guess मैंने सारे states के सारे ड्रेसेस के नाम ठीक ठाक लिए हैं, and as I promised, I'll try to make an episode especially on the threads that are used, the silk, the most expensive silk thread, how is it made and where it comes from, और shawls के बारे में मैं बात करूँगी। Hope you like this episode and thank you for listening to Bunde podcast. Thank you so much.